उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह हमेशा की तरह शांत थी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस गांव में एक ऐसा घर है जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती है। गांव के आखिरी छोर पर पेड़ों के पीछे छिपा एक पुराना घर था। गांव वाले उसे दूर से ही देखते थे, क्योंकि लोग कहते थे वो डायन का घर है। कहते हैं कई साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला वो औरत इंसान नहीं, एक डायन थी। रात होते ही उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। इसलिए सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता था, क्योंकि सब जानते थे रात होते ही डायन जाग जाती है। लेकिन गांव में 4 लड़के थे जो इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया, आज रात वो उस घर के अंदर जाकर सच पता करेंगे। जैसे ही शाम हुई, चारों लड़के चुपके से गांव के उस रास्ते पर निकल पड़े जो सीधे डायन के घर की ओर जाता था। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और दिल की धड़कन तेज। अचानक बिना छुए ही उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसी पल अंदर से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आई। चारों लड़के डरते हुए उस घर के अंदर घुसे। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। घर के अंदर हर चीज टूटी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ धूल कम थी, जैसे कोई अभी भी यहाँ रहता हो। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां अजीब से काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। जैसे ही एक लड़के ने टेबल को छुआ, अचानक पास रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसी पल आईने में कुछ दिखाई दिया। उनके पीछे कोई खड़ा था। चारों लड़के तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। डर के बावजूद उन्होंने ऊपर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि अब वापस जाना उन्हें और भी डरावना लग रहा था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर चारों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच वो औरत जमीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके बालों के पीछे से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। ये देखकर चारों लड़के घबरा गए और बिना कुछ सोचे नीचे भागने लगे। लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त एक लड़के का पैर फिसल गया और वो पीछे रह गया। वो लड़का उठकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और अगले ही पल उस डायन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अचानक उसकी जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर वो लड़का अंधेरे में गायब हो गया। तीनों लड़के किसी तरह बाहर भाग आए, लेकिन उनका दोस्त अंदर ही रह गया था। तभी उस घर के अंदर से एक भयानक हंसी की आवाज आने लगी। बिजली चमकी और खिड़की में कुछ पल के लिए डायन का चेहरा दिखाई दिया। तीनों लड़के जैसे ही गांव पहुंचे, उनकी हालत देखकर लोग घबरा गए, क्योंकि उनके साथ आया चौथा लड़का अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब लड़कों ने पूरी बात बताई तो गांव के बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, वो घर डायन का घर है। उस रात के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा, लेकिन असली डर अभी शुरू होने वाला था। उस रात आधी रात के बाद किसी ने गांव की गलियों में एक साया चलते हुए देखा। जब एक आदमी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके सामने वही डायन खड़ी थी। अब वो डायन अपने घर से निकलकर गांव में आ चुकी थी। डर के मारे पूरे गांव ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था उसका अगला शिकार कौन होगा। डायन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी नजर उसी घर पर जाकर रुकी जहां वो 3 लड़के रहते थे। आधी रात हो चुकी थी। तीनों लड़के अपने घर में डर के मारे छिपे बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब डायन उन्हीं के लिए आई है। अचानक उनके घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा और बाहर किसी के खड़े होने का साया दिखने लगा।
डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा। तभी अचानक पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंज उठी, जिससे तीनों लड़कों का खून जम गया। तीनों लड़के डरते हुए गांव के चौक की तरफ भागे, जहां पहले से ही लोग इकट्ठा हो चुके थे। और फिर अंधेरे रास्ते से कोई धीरे धीरे उनकी तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। जब वो पास आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो वही लड़का था जो उस घर में गायब हो गया था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। और तभी उसके पीछे वही डायन दिखाई दी, जो अब पूरे गांव पर अपना कब्जा करने आई थी। उस रात के बाद उस गांव में कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं वो डायन अभी भी वहीं रहती है।